गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। यानी कल हमने देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि पैरावैद्युत माध्यम पूर्णतः भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होती है, और उसका फॉर्मूला आया था C बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जिसको हमने लिख दिया था एप्सिलॉन R इंटू C नोट। यहाँ C नोट निर्वात में धारिता थी, यानी निर्वात में धारिता का एप्सिलॉन R गुना हो जाता है जब पूरी तरह भरा। अब यदि हम लेंगे आंशिक भरा हो तब, यानी कोई छोटा टुकड़ा ले ले पैरावैद्युत पदार्थ का प्लेटों के मध्य, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसको डायग्राम में समझते हैं। पहले ये मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल है कैपिटल है, और जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो है स्मॉल डी। एक प्लेट प्लस सिग्मा प्लस आवेश घनत्व, तो दूसरी पे माइनस सिग्मा। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य एक स्मॉल टी मोटाई की हम पैरावैद्युत पट्टिका रख देते हैं। एक पैरावैद्युत पट्टिका लेते हैं, इसकी मोटाई है स्मॉल टी, ये इसकी मोटाई हो गई स्मॉल टी, और इसका जो पैरावैद्युतांक है, इसका पैरावैद्युतांक हम ले लेते हैं एप्सिलॉन R। यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल है, मध्य की दूरी स्मॉल डी, प्लस प्लेट पे पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस पे माइनस सिग्मा, इसके मध्य एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक और स्मॉल टी मोटाई की अपनी पट्टिका रख दी। अब हमें इसकी विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है, तो देखो तरीका वही रहेगा, पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसके बाद विभव निकालेंगे। तो देखो इस बार जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र दो जगह होगा, यहाँ तो पैरावैद्युत माध्यम है और यहाँ देखो कितनी डिस्टेंस पे, ये वाली और ये, यहाँ निर्वात है, यानी हमें निर्वात में विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा और पैरावैद्युत माध्यम में भी विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि हम निर्वात में विद्युत क्षेत्र देखें तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र को हम ई नोट मान लेते हैं, ई नोट। तो ई नोट बराबर कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यदि पैरावैद्युत माध्यम में देखें, पैरावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, इसको ई नाम दे देते हैं, ई बराबर, तो हम जानते हैं पैरावैद्युत माध्यम में यदि एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक है तो विद्युत क्षेत्र का मान निर्वात की तुलना में 1/एप्सिलॉन R गुना हो जाता है, यानी E नोट अपॉन एप्सिलॉन R। ये इसको आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R। तो ध्यान रखना है, जब भी हम किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात की तुलना में 1/एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है। निर्वात में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ये जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R। तो ये दोनों हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, निर्वात में भी और माध्यम में भी। अब हमें विभव निकालना है, तो देखो हम जानते हैं विभव अदिश राशि है, इसका मतलब निर्वात में जो विभव आएगा उसमें माध्यम में जो विभव है उसको ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर प्लेटों के मध्य हमें कुल विभव ज्ञात हो जाएगा। और यदि हमें कुल विभव पता चल जाए तो उससे हम आसानी से धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव V बराबर, तो निर्वात में विभव, क्योंकि दो जगह है प्लेटों में, निर्वात भी और माध्यम भी, निर्वात में विभव प्लस माध्यम में विभव, ठीक, V बराबर। अब देखो यदि हमें निर्वात में और माध्यम में विभव निकालना है तो वहां हमें विद्युत क्षेत्र का यूज करना पड़ेगा। हम जानते हैं विभव बराबर विद्युत क्षेत्र इनटू दूरी। तो देखो निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नोट इनटू, अब निर्वात में डिस्टेंस देखें, कुल डिस्टेंस कितनी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और पैरावैद्युत माध्यम कितनी दूरी में, स्मॉल टी दूरी में, तो ये कितना होगा, यदि स्मॉल डी में से स्मॉल टी को घटा दिया जाए तो ये जो दोनों भाग निर्वात भाग है ये कितने आएंगे, डी माइनस टी।
तो ये चीज समझने की यहाँ पे कि जो निर्वात होगा वो आएगा d माइनस टी के बराबर। ये टोटल d है, इसमें से यदि t को घटा दे तो जो शेष बचेगा वो निर्वात ही रहेगा और उसकी मोटाई है d माइनस टी। तो ये तो हो गया निर्वात में विभव विद्युत क्षेत्र इनटू डिस्टेंस प्लस। अब माध्यम में विभव की बात करें तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र हम कितना ले रहे हैं, E ले रहे हैं, E इनटू माध्यम की मोटाई कितनी है, स्मॉल टी, क्योंकि माध्यम के कितने डिस्टेंस पे, तो ये स्मॉल टी आ जाएगा E इनटू। अब देखो E का मान हम क्या लिख सकते हैं, E नोट अपॉन एप्सिलॉन r ले सकते हैं। तो देखो यहां से हम विभव निकाल लेते हैं, V बराबर E नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ए नोट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू ई नोट का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लास्ट में हम रख लेंगे। तो देखो यहाँ भी ई नोट के रूप में आ गया, यहाँ भी नोट के रूप में। तो ध्यान रखना है जब भी हम विभव निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र हमेशा हमें निर्वात के रूप में ही लेना है। माध्यम में लेना है तो उसमें एप्सिलॉन आर का भाग दे देंगे, निर्वात में ई नोट ही रहेगा। दोनों में से ई नोट हम कॉमन ले सकते हैं, तो ई नोट आ जाएगा कॉमन, ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। यहां में से ई नोट कॉमन आएगा, डी माइनस टी बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह, ये ई नोट बाहर आ गया, टी अपॉन एप्सिलॉन। इसको समीकरण 2 बना देते हैं समीकरण। तो ये हमने विभव निकाल लिया। यदि हमें विभव पता चल गया तो धारिता आसानी से परिभाषा निकाल सकते हैं। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से तो C बराबर होता है Q अपॉन V, जहां Q हम क्या लेते हैं, इन प्लेटों के ऊपर आवेश, किसी भी एक प्लेट में आवेश का परिमाण Q रहता है। तो यहां से समीकरण 1 से V का मान रख देते हैं, समीकरण 1 से देखो C बराबर Q अपॉन V का मान है E नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब ये नोट का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो C बराबर Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो सिग्मा का मान Q अपॉन ए होता है। यदि हम इस चालक प्लेट के लिए देखें तो इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए, और इस पे आवेश का मान कितना मानते हैं, Q, तो सिग्मा को क्या रख सकते हैं, Q अपॉन ए। तो समीकरण हो जाएगा C बराबर Q अपॉन सिग्मा का मान रखें Q अपॉन ए, नीचे था एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर चले जाएंगे। तो C का मान देखो आ जाता है एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन, ये आ जाता है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पैराविद्युत पट्टी का आंशिक रूप से भर दी जाए तो धारिता का मान एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां देखो यदि d बराबर हम t ले लें तो कल वाला फॉर्मूला आ जाएगा, d बराबर t लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसकी जगह d रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन r कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यदि d बराबर t हो, यानी इसको पूरी तरह से यदि भर दिया जाए तो इसी फॉर्मूले से देखो C बराबर एप्सिलॉन नोट a अपॉन d माइनस d प्लस d अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये तो हो गया 0, एप्सिलॉन आर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो C बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, यानी वो ही आ जाता है कि पूर्णतः भराओ तो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, और जब आंशिक रूप से भराओ तो एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आता है धारिता का फॉर्म। तो ये हो गया आंशिक रूप से भराओ। अब इसका नेक्स्ट केस आता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भिन्न भिन्न पैरावैद्युतांक और भिन्न भिन्न मोटाई की पट्टी का स्थित हो तो धारिता कितनी है। तो देखो तीसरा केस देखते हैं इसका।
जब भिन्न भिन्न मोटाई तथा भिन्न भिन्न पैरावैधुतांक की पट्टी का उपस्थित हो, इस बार हमें बहुत सारी पट्टिकाएं लेनी है, लेकिन सबकी मोटाई भी अलग अलग है और सबका पैरावैधुतांक भी अलग अलग है। इसका देखो डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों पे एक पे प्लस सिग्मा तो दूसरी पे माइनस सिग्मा। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है वो सेम ही है, पहली की तरह स्मॉल डी लेकिन इस बार इनके मध्य अलग अलग पैरावैधुतांक और अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं हैं। ऐसे बहुत सारी पट्टिकाएं हैं, या फिर ले लेते हैं पट्टिका। तो इस पट्टिका की मोटाई मान लो T1 है, इसकी मोटाई मान लो T2 है, इसकी मोटाई मान लो T3, ऐसे बहुत सारी है और लास्ट वाली पट्टिका की मोटाई है Tn। ऐसे ही इसका पैरावैधुतांक है एप्सिलॉन R1, इसका है एप्सिलॉन R2, इसका है एप्सिलॉन R3 और ऐसे ही इस पट्टिका का है एप्सिलॉन R। यानी ऐसी बहुत सारी पट्टिकाएं हैं जिन सभी पट्टिकाओं की मोटाई अलग अलग है, T1, T2, T3, Tn और उनका पैरावैधुतांक भी सबका अलग अलग है, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन Rn। तो इस स्थिति में इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी ये हमें याद करनी है। तो देखो तरीका सेम वही रहेगा, इस बार भी निर्वात और माध्यम दोनों है, पूर्णतः नहीं भरा है। यहाँ देखो ये गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यानी ये तो निर्वात है और बाकी सब जगह क्या है, माध्यम है। तो हमें निर्वात में और माध्यम में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा और उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, विभव, और फिर विभव को धारिता के फॉर्मूले में अप्लाई करके धारिता ज्ञात करें। तो देखो निर्वात के विभव की यदि मैं बात विद्युत क्षेत्र की बात करूं, निर्वात में विद्युत क्षेत्र तो ये सेम रहेगा पहले की तरह, E नोट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या आप सिग्मा का मान यहीं पे ही रखो तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट भी आप इसको लिख सकते हो, सिग्मा Q अपॉन ए, जहां Q समांतर प्लेट की ऊपर उपस्थित आवेश का परिमाण है तो सिग्मा अपॉन ए, और ए इस प्लेट का क्या है, क्षेत्रफल, बी प्लेट की क्या है, मोटाई। तो अब देखो जब हम माध्यम में निकालेंगे तो प्रत्येक प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस बार अलग अलग होगा, तो इसकी मोटाई अलग है, पैरावैधुतांक अलग है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अलग, क्यों पैरावैधुतांक अलग होने से विद्युत क्षेत्र अलग होगा और मोटाई अलग होने से विभव अलग होगा। तो जो निर्वात का विभव था उसमें इन सभी पट्टिकाओं के विभव को जब जोड़ेंगे तो कुल विभव आएगा। तो सबसे पहले हम देखो विभव ज्ञात कर लेते हैं, प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव V बराबर होगा निर्वात में विभव, निर्वात में विभव प्लस माध्यम में विभव, माध्यम में विभव। तो निर्वात में विभव की यदि हम बात करें V बराबर, तो निर्वात की पहले हमें डिस्टेंस, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र कितना है, E नॉट, विद्युत क्षेत्र इनटू डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र इनटू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी होगी, कुल कितनी है D, उसमें से यदि मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस जैसे जैसे Tn को माइनस कर दूं तो जो ये खाली जगह है इसका, इसकी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस जैसे जैसे T। तो देखो D में से D माइनस T1 प्लस T2 प्लस
T3 प्लस डैश 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 T। इस D में से इन सब के मोटाई के योग को यदि हम घटा दें तो निर्वात की मोटाई आ जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विभव। ये तो आ गया निर्वात विभव प्लस। अब देखो माध्यम में विभव कैसे निकालेंगे, प्रत्येक पट्टिका का विभव क्या होगा, अलग अलग सबको जोड़ना पड़ेगा। इस पट्टिका के लिए यदि मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो देखो निर्वात की तुलना में 1/εr गुना कम होता है, तो इसका पहला विद्युतांक कितना है, εr1। तो ये हो जाएगा E0/εr1 इस पट्टिका का विद्युत क्षेत्र। इसकी मोटाई कितनी है, T1, तो ये इसका क्या आ गया, विभव प्लस। इस पट्टिका का विद्युत क्षेत्र की मैं बात करूं तो निर्वात/εr2 और इसकी मोटाई कितनी है, T2 प्लस। इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा E0/εr3 तो इसकी मोटाई कितनी है, T3। और ऐसे जो अंतिम प्लेट है E0/εrn, ये तो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, निर्वात की तुलना में 1/εrn गुना कम, तो इसकी मोटाई 1 थी है। तो ये आ गया कंप्लीट विभव, यानी ये निर्वात में विभव आ गया और ये माध्यम में विभव आ गया। इन सबसे हम E0 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो V बराबर आ जाएगा, V बराबर E0 आ गया सबसे बाहर, यहां आएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश T, दो ही ले लेते हैं केवल ये। उसके बाद प्लस, ये देखो E0 तो सबसे बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा T1/εr1 प्लस T2/εr3 εr2 प्लस ऐसे ही T3/εr3 और डैश 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 Tn/εrn। तो ये आ जाता है कुल विभव का मान। और यदि इस कुल विभव में से हमें धारिता ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला धारिता का डायरेक्ट लगा देंगे। तो धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से तो फॉर्मूला आएगा C बराबर Q/V। धारिता का ही फॉर्मूला में सब लेगा, तो इसको यही लिख देते हैं। देखो धारिता की परिभाषा से C बराबर Q/V का मान हमें रखना है, V का मान पूरा ही आएगा E0 इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस में T1/εr1 प्लस T2/εr2 प्लस Tn/εrn। ये आ गया हमारा कंप्लीट धारिता का मान। अब यहाँ E0 का मान क्या रख सकते हैं, Q/A0 रख सकते हैं यहाँ पे, तो देखो डायरेक्ट यही रख देते हैं। इसका मान E0 का मान आ जाएगा Q/A0, Q से Q कैंसिल आउट, तो A0 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां से धारिता का फॉर्मूला बनता है C बराबर A0 आ गया ऊपर, A0 अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 T है, इसमें T3 T4 T5 सारे आ गए, फिर प्लस में T1/εr1 T2/εr2 प्लस में डैश 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 Tn/εrn। यह आ जाता है कंप्लीट धारिता का फॉर्मूला। जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अलग अलग पैराविद्युतांक और भिन्न भिन्न मोटाई की पट्टिकाएं उपस्थित हो। इसमें भी देखो यदि हम D बराबर T लें, D बराबर T, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0, और ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। फॉर्मूला A0 अपॉन T1/εr1 प्लस T2/εr2 प्लस T3, यानी पूर्णतः यदि इसको भर दिया जाए अलग अलग पट्टिकाओं से, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये टर्म है D माइनस T, ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो केवल T1/εr1 प्लस T2/εr2 प्लस T3/εr3 का भाग है। तो ये ध्यान रखना है फॉर्मूला
जब अलग अलग पट्टिका उपस्थित। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक की एक चालक पट्टिका उपस्थित हो तो फिर धारिता कितनी है। तो उसके लिए देखते हैं, देखो उसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही काम में ले लेंगे। चालक, ध्यान रखना चालक पट्टिका से, चालक पट्टिका उपस्थित हो। तो देखो ए की चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं तो सी का फॉर्मूला जो अभी हमने आंशिक रूप से देखा था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला हमें काम में लेना पड़ेगा। यदि चालक पट्टिका है तो एप्सिलॉन आर का मान चालक के लिए अनंत होता है, ये ध्यान रखना है। जब भी हम चालक पदार्थ की बात करेंगे, किसी भी कंडक्टर की बात करेंगे, चालक पदार्थ की बात करेंगे, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना आएगा, अनंत। और यदि एप्सिलॉन आर अनंत आता है तो एप्सिलॉन आर की जगह अनंत रख दो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन अनंत। तो टी अपॉन अनंत क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। यानी उस पट्टिका की मोटाई कितनी है वो ही केवल हमें ध्यान रखनी। हो जाता है किसी चालक पट्टिका के लिए, यदि चालक पट्टिका उपस्थित हो तो उसके लिए धारिता का मान कितना होगा। तो ये हमारे समांतर प्लेट संधारित्र के सभी केस हो जाते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। थैंक यू।